नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आप इस वक्त देख रहे हैं राजस्थान पॉलिटिक्स अपडेट। राजस्थान की राजनीति में दल बदलू नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लगातार आ रही खबरों से हमें पता लग रहा है। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है। टिकट की भागदौड़ में, टिकट कटने की दौड़ में जिसका टिकट कट जा रहा है वो पार्टी बदल ले रहा है और दावा कर रहा है कि वो जीत जाएगा और विधायक बन जाएगा और सरकार बना देगा। मनु पूरे इस मामले को बहुत दिलचस्प तरीके से देख रहे हैं, पूरे राजस्थान के समीकरण को समझ रहे हैं और इस नतीजे पे आ रहे हैं कि दिवाली तक हो सकता है कि ये जो दल बदलू नेता है वो किस पार्टी की सरकार बनाने में बल्ले बल्ले कराएंगे, किस पार्टी को जिताने में भूमिका निभाएंगे। मनु, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में दल बदलू नेताओं की बहार है या बल्ले बल्ले है? देखो ताहिर, राजनीतिक दल जो है नए समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर जब आज की अगर बात करें, सबसे पहले आज की बात कर लें कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं सीधे तौर पर ज्योति खंडेलवाल, और इसके अलावा जो तारानगर से जो बिलोंग करते हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, चंद्रशेखर बैद, इसके अलावा नंदलाल पूनिया, ये तीन कांग्रेस के नेता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। इसके अलावा दो आईपीएस जो हैं, जो पहले आईपीएस रह चुके हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। केसर सिंह शेखावत है, भीम सिंह बीका है, तो ये लोग आज शामिल हुए हैं। इसके अलावा एक रविंदर सिंह भाटी, एक स्टूडेंट लीडर है जोधपुर के, वो भी शामिल हुए हैं। अब बात करें सीधे तौर पर सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल की। ज्योति खंडेलवाल 2002 बार तो पार्षद रह चुकी है जयपुर की। एक बार सीधे जब डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर हुए थे, उस समय वो जयपुर की मेयर बनी थी, यानी उनका सीधा प्रभाव है। 2019 में कांग्रेस ने उनको यहाँ पर रामचरण बोरा, जो भारतीय जनता पार्टी से जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनके सामने मैदान में उतारा था, चुनाव हार गई थी। वो लगातार टिकट की डिमांड कर रही थी। सबसे बड़ी बात, सचिन पायलट खेमे के सबसे बड़ी सिपह सालार जयपुर में वही मानी जाती थी कि वो सबसे ज्यादा खेमे में आगे रहती थी। जब भी कोई बयानबाजी हो, कांग्रेस के मामला हो, सचिन पायलट का मामला हो, तो सचिन पायलट के खेमे की सबसे बड़ा एक दमदार स्तंभ जो था, वो आज टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चला गया। इसका सीधा सा एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उनको मैदान में उतार सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़ करके तुरंत ऐसे नहीं जा सकती है। कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट हुआ है पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब वो शामिल हुई है। दूसरी बात करें चंद्रशेखर बैद। चंद्रशेखर बैद राजस्थान के जो चंदनमल बैद, जो पूर्व वित्त मंत्री हुआ करते थे और काफी अपना दबदबा रखते थे चूरू क्षेत्र के अंदर। ये वित्त मंत्री लंबे समय तक रहे हैं राजस्थान के कई सरकारों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में भी उन्होंने वित्त मंत्री का काम देखा हुआ है पहले कार्यकाल में। तो वे एक बड़े शख्सियत हैं डॉक्टर चंद्रशेखर बैद। अब उनको जो शामिल किया गया, उसका एक बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि तारानगर से आपको ध्यान होगा कि राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी में तारानगर में उनको सहयोग के लिए एक बड़ी शख्सियत चाहिए थी, जो कांग्रेस से तोड़ करके अगर लाया जाए, उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो क्योंकि टिकट का ऐलान तो वहां हो चुका है, उनको टिकट तो मिलेगा नहीं, लेकिन सीधे तौर पर उनको आगे के लिए कोई कमिटमेंट दे सकती है पार्टी की। अगर सरकार बनती है तो उनको कोई निगम बोर्ड चेयरमैन जो कुछ भी मिलेगा वो मिल सकता है, पार्टी में संगठन में कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है, ये उनको कमिट किया हो। लेकिन सीधा फायदा राजेंद्र राठौड़ की सीट को मजबूती दिलाने के लिए माना जा सकता है कि उनकी मजबूती के लिए इनको शामिल किया गया है। सरदार शहर से जो है नंदलाल पूनिया, उनको शामिल किया गया है। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो उनके परिवार में से किसी को टिकट दिया जा सकता है, इस तरह की संभावना बताई जा रही है। एक जो और बात करें, जो रविंदर सिंह भाटी है, रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से, बाड़मेर की जो है, वहां लगातार एक्टिव थे काफी समय से और छात्र संघ का चुनाव जीत चुके हैं। तो लंबे समय से जब एक्टिव है, आपने सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव है रविंदर सिंह भाटी, तो उनके फैन फॉलोइंग्स काफी अच्छी है। तो उनका एक पूरा फायदा उठाने के लिए पार्टी ने अपने साथ में जोड़ा है और लगातार डिमांड कर रहे थे। पहले वो बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पार्टी में एंट्री का टाइम अब आया है उनका और पार्टी में आज उनको एंट्री मिल गई। तो आने वाले समय में उनको श्री विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करें दो रिटायर्ड आईपीएस जिनको लिया गया है, मैं बताना चाहूंगा। एक जो केसर सिंह शेखावत है, वो राजस्थान के अंदर 5 जिलों में एसपी रह चुके हैं। सीधे तौर पर धौलपुर है और ये पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, इसमें एसपी रह चुके हैं। तो इनके कनेक्ट, जो पब्लिक कनेक्शन जो है वो काफी अच्छे हैं। धौलपुर में इनका नेटवर्क काफी बढ़िया है। इन सब का फायदा उठाने के लिए पार्टी ने इनको ज्वाइन कराया। तो एक ये बड़ी जो बदलाव जो देखा जा सकता है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले
अब आप मान करके चलें ज्योति खंडेलवाल का, तो अब उनको किशनपोल से टिकट मिल सकता है, ये संभावना जा रही। लेकिन किशनपोल से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का क्या होगा, कितनी खिलाफत होगी? क्योंकि आप पहले भी देख रहे, राजस्थान के अंदर 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतार चुकी है। जयपुर के अंदर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आज कल ही अशोक लाहोटी के समर्थन में वैश्य समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया था। यहां से कांग्रेस जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से जो है, कांग्रेस अमीन काजगी जो पहले विधायक हैं, उन्हीं को वापस से रिपीट किया उसी चेहरे को। लेकिन ये जो सीट है सीधे तौर पर मुस्लिम और वैश्य वर्ग, इन दोनों के बीच की सीधी लड़ाई वाली सीट है, दोनों की बाहुल्यता है। इसी कारण से कांग्रेस ने अपने समीकरण देखते हुए, अल्पसंख्यक वोट देखते हुए सीधे तौर पर अमीन काजी को वापस से रिपीट किया है। लेकिन कांग्रेस ने जो है अब इसके अंदर अपना रिपीट तो कर दिया है, लेकिन अब सामने जो पत्ते खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज खुले हैं। उन्हीं के पार्टी के एक दमदार चेहरे को वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके मैदान में उतार रहे हैं, तो इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई है ये कि उनका एक दमदार चेहरा जो जयपुर का था, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस अपनी खेमे में सीधे तौर पर मान के चल रही थी कि उनका जो चेहरा है रिपीट करवा देगा, वो अब सीधे तौर पर आसानी से कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। जी ताहिर। सर, मनु जैसे जी, कि जो ज्योति जी जी, खंडेलवाल अच्छी है, बात सचिन है। पायलट की काफी करीबी मानी जाती है। अब ऐसे में कांग्रेस के ऊपर तो सवाल उठता ही है, लेकिन सचिन पायलट पर क्या सवाल उठते हैं कि कुछ अनबन हुआ इनके बीच में, या कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल का कुछ अनबन हुआ? अब ऐसे क्या कांग्रेस पे क्या सवाल उठ देखिए, सकते हैं? टिकट को लेके बात कर सकते हैं अक्षरा। टिकट जो है मिलने के लिए सब अपने पार्टी के लीडर को, जो जिस खेमे में उस लीडर को सीधे तौर पर अपनी पहुंच रखते हैं। और जो ज्योति खंडेलवाल है वो भी सीधे तौर पर सचिन पायलट से भी उनका सीधा कनेक्शन है और सीधे बात करती हैं। तो उनके खेमे के एक दमदार जो है नेता अपने नेता से ही कहेगी। उन्होंने सचिन पायलट से दबाव बनाया होगा दिल्ली के अंदर जाकर के और जयपुर में कि उनको टिकट मिलना चाहिए अब की बार किशनपोल से। लेकिन जब वो नहीं दिला पाए, यानी सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर जो अभी फाइनल हुई है सूची जिसके अंदर अमीन काजी का नाम आ गया, तो जब उनके लीडर उनको टिकट नहीं दिला पाए, तो कहीं ना कहीं एक उनको कमजोरी महसूस होती है कि फिर से 5 साल इंतजार करना होगा। अगर उनको विधायक का चुनाव लड़ना है तो 5 साल के लिए वेट करना होगा। इतना इंतजार अब राजनीति में कोई करने वाला नहीं है। सीधे तौर पर वो उन्होंने पार्टी बदली और कहीं ना कहीं कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया होगा, तो वो मैदान में उतरी हैं। जी मनु जी, एक सवाल जो बार बार आता है कि राजनीति में नेता तो दल बदल करते ही करते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कुछ आईएएस अधिकारी और कुछ आरएएस अधिकारी भी दल बदल रहे हैं। जैसे कि अगर जी आपको ध्यान होगा कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं कि अभी पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं अंतर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा आरएलपी को भी झटका लगा था और तमाम और ऐसे कई अधिकारी और हैं। तो क्या असर डालेंगे ये नेता, मतलब जो हमारे देखिए, अधिकारी हैं, सेवक मैं हैं? ताहिर ताहिर मैं बताना चाहूंगा, अधिकारियों को पार्टियों में शामिल कराना और उनके जी माध्यम से वोट बैंक बड़ा बनाना, ये पार्टियों में अभी मतलब 2 चुनावों से देखने को मिला है राजस्थान में। इससे पहले ज्यादा इतना नहीं था। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी पूर्व जो सीएस रहे हुए हैं जी निरंजन आर्य, उनको सोजत से जी मैदान में उतारा। तो एक वोट बैंक के माध्यम से उनके जो जातिगत समीकरण है, पहली बात तो है अगर किस जाति से हैं वो, तो उनके कितने समीकरण बैठते हैं वो एक सीधे तौर पर देखते हैं। बस्ती से अभी चंद्र प्रकाश मीणा को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये सब जातिगत समीकरण भी देखते हैं। दूसरी बात, पब्लिक से कनेक्शन कितना है, पॉपुलर अधिकारी कितना है, उसका कितना फायदा मिल सकता है। अब केसर सिंह शेखावत को आज पार्टी ने शामिल कराया। मैंने आपको बताया केसर सिंह शेखावत राजस्थान के 5 जिलों में एसपी रह चुके हैं, सीधे तौर पर पब्लिक से कनेक्टिविटी है। धौलपुर में उनका अच्छा कनेक्शन बना हुआ है आज भी, तो उसका फायदा पार्टी उठाना चाहती है कि पब्लिक से कनेक्शन कितना है उनका, पब्लिक से जुड़ाव कितना रहा है उनका, पॉपुलर रहे केसर सिंह शेखावत, उसका पूरा फायदा जो है पार्टी उठाना चाहती है। निरंजन आर्य पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा भरोसा करते हैं। सीधे तौर पर उनकी जो पत्नी थी उनको पहले आरपीएससी का मेंबर बनाया हुआ था और अभी भी वो मेंबर है। इसके अलावा जो खुद निरंजन आर्य है एक मतलब अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी रहते हुए भी काफी पॉलिटिकल भी एक्टिव रहते थे। मुख्यमंत्री ने उनको अपना सलाहकार बनाया, उनकी सलाह लेकर के काम कर रहे थे। तो दलित वोट बैंक में एक बड़ा अपना प्रभाव रखते हैं निरंजन आर्य। इसी कारण से उनको शामिल करा करके और अब पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो इनका अधिकारियों का फायदा उठाना पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। जी ताहिर। जिस तरीके से अब इसको क्या कहते हैं, ज्योति खंडेलवाल को किशन पोल की बात बताई जा रही है,
इनके जीतने के चांसेस है, जैसे कि वो अभी कांग्रेस से हटके बीजेपी हुई है, मतलब चांसेस है? देखिए अक्षिता, पहले तो आज टिकट अभी मिला भी नहीं है उनको। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सियासी गलियारों में जो हलचल है, पार्टी में जो हलचल है, उन सब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि कारण है कि जो किशनपोल सीट है वो सीधे तौर पर मुस्लिम और वैश्य समाज बाहुल्य की सीट है। वैश्य समाज जो है वहां पर काफी एक्टिव है। वहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल गुप्ता को मैदान में उतारती आई है। अब अगर टिकट मिलता है तो वैश्य समाज से इसका कितना विरोध होता है, यानी मोहनलाल गुप्ता भी विरोध करेंगे। जिनका टिकट पहले अगर टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिलता है, उनको टिकट काटते हैं, तो उनका विरोध भी सामने आ सकता है। वैश्य समाज के अंदर मोहनलाल गुप्ता भी अपना प्रभाव कम नहीं रखते हैं। ज्योति खंडेलवाल जो है एक पब्लिक फिगर के रूप में मानी जाती है, जयपुर की मेयर रही हुई है, पूरे जयपुर जो है उनको अच्छी तरह से जानता है। उसका जो फायदा है अब पार्टी जो उठाना चाह रही है, तो वो तो अब टिकट अगर एक तो मिल जाए उनको, दूसरा पार्टी में उनकी कोई भीतरघात और उनका विरोध ना हो। सीधे तौर पर बड़ी बात यह है, क्योंकि अभी टिकट मिलना, टिकट की घोषणा होते ही मान लीजिए जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो मोहनलाल गुप्ता के समर्थन में मैदान में उतर करके इनका विरोध करना शुरू कर दे। ये सब कुछ बातें अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जयपुर की जो सीटें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूंगा, वैश्य समाज ने अगर कोई दूसरा कैंडिडेट मान लीजिए उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं भीतरघात होती है, वैश्य समाज का वोट बढ़ता है। मैं पिछली बार की बताऊं कि आदर्श नगर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 51 प्रत्याशी थे, 51 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे। वो सब एक दूसरे की वोट कटिंग मशीन के काम में आ रहे थे। मैं कहूंगा वोट कटिंग मशीन, यानी छोटे छोटे वोट, किसी को 500 वोट, किसी को 1000 वोट, किसी को 1500 वोट, लेकिन वो उनका एक बल्क जब बन जाता है तो वो हजारों की संख्या में पहुंच जाता है और वो सीधे तौर पर बड़े राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाता है। तो अभी ये आने वाला समय बताएगा, उनको टिकट की घोषणा हो जाए उसके बाद में पार्टी के जो कार्यकर्ता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, उनका क्या रिएक्शन आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्थानीय नेता है किशनपोल विधानसभा के, उनका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद में इस पर अपन दोबारा से चर्चा करेंगे। जी ताहिर। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राजनीति में दल बदल चिंता एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मतलब अशोक गहलोत ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा करार दिया था। मुझे याद है कि ये शायद जून या जुलाई का उनका बयान था, है ना। बिल्कुल उसके सही कह बाद रहे हैं। में अब इसके बाद में ऑब्वियसली हर पार्टी की जो निगाह है वो यूथ के ऊपर है। यूथ के साथ साथ सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण बड़ी भूमिका निभाते हैं हर चुनाव को जीतने में या हारने में। और शायद इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां नेताओं से लेकर अधिकारियों तक और बाबुओं तक इस लड़ाई को ले आई हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की राजनीति में ये बाबू सत्ता की चाबी बनने देते हैं या नहीं देते हैं। अब चाबी तो हाथ लग गई है इनके, ये सत्ता किसको ताला खुलवाएंगे, किसको ताला नहीं खुलवाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त और आने वाली वोटिंग के दौरान जब पता लगेगा उसमें ही खुलासा हो जाएगा। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप किस तरीके की खबरें देखना चाहते हैं, आपको किस तरीके की खबरें पसंद हैं। हम आपकी खबरों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। हम आपके मुद्दे को, आपके जनहित मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म के तहत उठा के सरकार प्रशासन के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मनु जी, आप हमारे साथ जुड़े इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षिता, आप हमारे साथ जुड़ी इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू, कहां तक सरकार को ले जाएंगे और कहां तक सरकार बनाएंगे, अब ये सवाल आने वाले गर्भ में छुपा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ताहिर, थैंक यू।